बस नोट्स को फॉलो कर लीजिए और जो क्वेश्चन आपके में PYQ है वो लगा लीजिए बस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बच्चे बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब जगह सवाल आता है। तो मैं सच बताऊं तो आपको कोई आधी अधूरी अगर ऑर्गेनिक पढ़ के जा रहे हो तो सवाल लगेगा भी नहीं ऑर्गेनिक से, क्योंकि ऑर्गेनिक मिक्स चलती है, वहाँ पे हर टॉपिक एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप ये सोच के जाते हो कि मैं 2 चैप्टर कर जाऊँ और 3 चैप्टर छोड़ जाऊँ तो उससे बच्चे आपका सवाल लगेगा ही नहीं। आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक करनी होगी और कंप्लीट ऑर्गेनिक करोगे तो ही आपसे सवाल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ऑर्गेनिक में कोई इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल सब कुछ करके जाइए ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 3 स्टेप में सवाल है तो एक पहली स्टेप किसी और चैप्टर से आएगा, दूसरी स्टेप किसी चैप्टर में, तीसरी स्टेप किसी चैप्टर से आएगी। तो सब कुछ करके जाइए ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक में कोई इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी अच्छे से आपने पढ़ी है तो अच्छे से आप बस समझ लीजिए उस थ्योरी को और रिवीजन सा कर लेना, प्लस में PYQ लगा लेना। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने हो चुके हैं वो हो चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस का, सच बताऊँ तो ना। बस सिर्फ क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन पे फोकस रखिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको रामबाण सीरीज ऑलरेडी चल रही है तो इसी के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस बहुत है ना। अगर मान लीजिए PYQ किसी बच्चे ने नहीं लगाए हैं तो भाई PYQ लगा लेना, वैसे सफिशिएंट है, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं बचा है कि बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, बस रिवीजन पे फोकस करना है। फिजिकल के फॉर्मूले अपने नोट लिख रखे होंगे, उन फॉर्मूलेज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से सीधा सवाल आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको जो थ्योरी है उससे सवाल आता है।